हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तेबे क्लास स्टार्ट करिया पूर्व मु कहि रखुची जो माने स्टडी मटेरियल्स परचेज करिया पई चाहुचो, ठीक अछि। ओडिया मीडियम रे रहिछि सब क्वेश्चन गुडी को जो माने परचेज करिया पई चाहुचो से माने आराम से परचेज कर परियो। प्राइस मध्ये बहुत ही कम रहिछि, लेस प्राइस रहिछि। आ जदि तमे किछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहुचो या बाबद रे तेबे जो व्हाट्सएप नंबर दिया देछि जो स्क्रीन ले तमे देखि पारतो व्हाट्सएप नंबर सेते तमे कांटेक्ट करि परिबो और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पाई परिबो। तेबे देखो गोटे इंपोर्टाट कथा जो माने ओटेड पाई प्रिपरेशन करछ से माने तुम जेकोसी जगार प्रिपरेशन करना कहीं आराम से मन देकी पढ़, पूरा सीरीयस होगी पढ़। किंतु प्रथम तुम कौन करिया दरकार ना क्लास 6 रु क्लास 10, ठीक अच्छे। क्लास 6 रु क्लास 10 सब बुक को तुम थोरली पढ़ा दरकार कहीं तुम मोस्टली क्वेश्चन कौटी आसूसी ना यही सब स्कूल बुक गुड़ा ही आसूची। तेणु जो मैंने समय अभाव हो कि बही ना जो मान पाखे ता सहित ऑनलाइन पढ़ाई भल लगुनि तेबे कौन कर ना देख किसी भी असुविधा नहीं। तुम्हें मु बुझीपार्ची जे रेगुलाली बुक फॉलो करिया बहुत कष्ट। तेणु तुम्हें ऑनलाइन क्लास तुम कौन कर ना जेकोसी जगह बसी तुम देखिपार बुक दरकार नहीं, ठीक अच्छे। तेणु मुझे भली लोक मानी स्टूडेंट मानक नहीं आसी क्लास जहाँकि आज कौन करवा ये क्लास आरंभ करवा। क्लास 6 पाखु क्लास 10 पर्यंत एसएसटी पार्ट कवर हम। तेणु जो मैंने आर्ट्स पिला एसएसटी पार्ट कवर करिया निहाती दरकार और जो साइंस पिला साइंस और मैथ पार्ट निहाती कवर करिया दरकार क्लास 6 पाखु आरंभ करी क्लास 10 पर्यंत, ठीक अच्छे। तेबे चलो क्लास स्टार्ट करवा। आज आम कौन पढ़ा ना प्रथम चैप्टर अच्छी है क्लास 6 रो आम आज प्रथम चैप्टर पढ़ा जियोग्राफी रो जार ना हूँ कौन आमर पृथ्वी व सौर जगत, ठीक अच्छे। पृथ्वी व सौर जगत ये जो क्लास टी रही कौन हम ना आम तो कौन करछे ना एमसीक्यू क्लास चालू रही है आमर, बुझिपाल। एमसीक्यू क्लास तो अलरेडी चालू रही जो क्वेश्चन गुड़ कौन है ना इंग्लिश मीडियम रोचे किंतु ओडिया मीडियम पिला भी तुम आराम से चाहिए बुझीपार है, किसी असुविधा ना। पूरा ओडिया रे भी मुझे कहूँ सब डिटेल्स तेणु ओडिया मीडियम पिला बुझीपार। किंतु वर्तमान जो क्लास गुड़िक हम से क्लास तो चालू रही चालू रही से क्लास सेमती से क्लास चालू रहा सहित जो यही क्लास गुड़िक हम यही क्लास गुड़िक कौन हम ना निश्चित भाव में बेसी हेल्प हो कौ मानू जो मैंने ओडिया मीडियम पिला रही, ठीक अच्छे, से बेसी हेल्पफुल हम। तेबे चलो क्लास स्टार्ट करवा। प्रथम कौन रही आज आमर फास्ट चैप्टर पृथ्वी व सौर जगत, ठीक अच्छे। पृथ्वी व सौर जगत आमे पृथ्वी पृष्ठ रे बास करूँ, ठीक अच्छे। आमे जानिचु जे आमे कोठी बास करूँ पृथ्वी पृष्ठ रे बास करूँ। सकाळे आकाश रे सूर्य उदय और संध्यार अस्त हेबार देखो, ठीक अच्छे। सकाळु कौन हुए सकाळे आकाश रे सूर्य उदय हुए आउ कौन ना संध्यार आमर सूर्य अस्त हो जाए कौ दिगरे पूर्व दिगरे आ अस्त हुअंती कौ दिगरे आमर पश्चिम दिगरे। दिन बेले आम पृथ्वी सूर्य ठारू आलोक उत्ताप पाई थाए है। दिन बेले आम पृथ्वी कौन करे ना सूर्य ठारू आलोक आ उत्ताप पाए जानिचु आम। रात्रि रे सूर्य देखा जाती नहीं, देखा जाती चंद्र। तेबे राति जिते हो जाए से आमको सूर्य देखा जाती नहीं, चंद्र देखा जाती। आकाश रे चंद्र आकार उदय समय और अवस्थिति प्रतिदिन बदली थाए। कौन होता है ना प्रतिदिन जो चंद्र आकार बदले ता सहित चंद्र उदय होबार समय बदले आम सब गुड़िक आम निजे लक्ष्य रखीचु, ठीक अच्छे। आउ कौन ना चंद्रर आकार वृद्धि पाई पूर्णमी दिन संपूर्ण गोल दिशे आ अमावास्या दिन आदौ देखा जाए नहीं। कौन हुए ना चंद्रर आकार रेगुलाली कौन चेंज हुए आम जानिचु जमती पढ़िले जे चंद्रर आकार उदय समय सब चेंज हुए। तेणु जो चंद्रर जो आकार चेंज हुए आकार चेंज हो दिन चंद्र संपूर्ण गोल देखा जाए से दिन को आम कौन कहू ताकू पूर्णमी आम कहू बा पूर्णिमा कहू। किंतु जो दिन आकार कमी कमी पूरा सरी जाए ताकू आम कौन कहू अमावास्या कही था, ठीक अच्छे। ताकू आम अमावास्या कही था। रात्रिर अंधार रे निर्मल आकाश को लक्ष्य कले मिंजी मिंजी करुथिबा अगणित आलोक बिंदु देखाती। रात्रि मिंजी मिंजी करुथिबा बहुत आलोक देखा जाती है। सेमानक मध्यरु केतेक अधिक उज्ज्वल आ केतेक कम उज्ज्वल अर्थात किछि जो मिंजी मिंजी आलुओ किछि कौन होता है ना अधिक उज्ज्वल देखा जाती आमको आउ किछि कम उज्ज्वल देखा जाती। तेबे भल भाव में निरीक्षण कले केतेक आलोक बिंदु मिंजी मिंजी नक चंद्र परि स्थिर आकार देखा जाउतिबा देखिपार है। तुम्हें भावुव दिन बेले चंद्र और आलोक बिंदु गुड़िक देखा जाती ना कहीं निश्चित भाव में मन में प्रश्न उठुव जे कहीं दिन बेले चंद्र और आलोक आमको देखा जाती ना है। चंद्र बा तारा जहाँ को कौच आम से आम कहीं देखा जाती ना।
दिन बेले सूर्यंकर प्रखर किरण जोगु यही उज्ज्वल पिंड गुड़िक खाली आखिरे देखा जाती ना जेहेतु दिन बेले सूर्यंकर उज्ज्वल किरण पड़े ठीक अच्छे तेणु ये छोट 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 जो रही आलोक बिंदु गुड़िक जहाँ तारा आम कहे चंद्र कौन ना आमको देखा जाए ना बुझिपार कहीं यार आलोक प्रखर थाए तेज थाए तेणु से छोट छोट आलोक आगे आमको खाली आखिरे देखा जाए ना महाकाश देखा जाउथिबा सूर्य चंद्र समेत अन्यान्य उज्ज्वल पिंड गुड़िक महाजागतिक पिंड कहुए जो महाकाश सूर्य चंद्र आउ अन्यान्य उज्ज्वल पिंड अर्थात तारा हो उल्का पिंड हो से सब कौन कहुए ना आमर महाजागतिक पिंड कहुए ठीक अच्छे फास्ट पाराग्राफ बुझीपार एवं देखा नेक्स्ट कौन रही केतेक महाजागतिक पिंड सूर्य ठारू मध्य ढेर बड़ है जो महाजागतिक पिंड कथा आम कहले से केतेक महाजागतिक पिंड अच्छा जो मैंने सूर्य ठारू बहुत बड़ बहुत गुण बड़ कहीं सूर्य जेहेतु आमर सबुठारु नियरेस्ट अर्थात सबुठारु पाख नक्षत्र से सूर्य आमको बड़ देखा जाती खाली आखिरे है किंतु सूर्य ठारू बहुत बड़ बड़ नक्षत्र अच्छा महाजागतिक पिंड गुड़िक अच्छा जो मैंने आम ठारू बहुत दूर अच्छा सूर्य ठारू बहुत दूर अच्छा जहाँफल से आमको छोट देखा जाती है पृथ्वी ठारू दूरत्व अनुसार से गुड़िक क्षुद्र व बृहत देखा जाती पृथ्वी ठारू दूरत्व अनुसार कौड़ा केते दूर से अनुसार कौड़ा बड़ देखा जाए तो कौड़ा आमको छोट देखा जाए सेमानंकर निजस्व आलोक आउ उत्ताप रही से जो महाजागतिक पिंड बा नक्षत्र गुड़िकर निजस्व आलोक आउ उत्ताप रही मिंजी मिंजी करुवा उज्ज्वल पिंड गुड़िक नक्षत्र बा तारका कहुए मुझे ये जो मिंजी मिंजी करती जो राति जो मिंजी मिंजी करती जो आलोक बिंदु गुड़िक से गुड़ कौन कहुए नक्षत्र किंबा तारका है जहाँ आम तारा कहू आमर सूर्य मध्य एक नक्षत्र अर्थात सूर्य मध्य गोटे तारका है नक्षत्र बा तारका सूर्य अन्यान्य नक्षत्र अपेक्षा पृथ्वीर निकटतर थिबारु आमको बड़ देखा जाए मैं आगुरी कही रखी जे सूर्य जेहेतु आमर पाखरे अच्छी तो सी आमको बड़ देखा जाउछि मिंजी मिंजी होई छोट देखा जाउथिबा अनेक नक्षत्र सूर्य ठारू सहस्र गुण बड़ से जो दूर रे जो आमको मिंजी मिंजी होई जो छोट छोट आलोक गुड़िक देखा जाती से माने सूर्य ठारू बहुत गुण बड़ है किंतु से जेहेतु डिस्टेंस दूर रे अच्छा आम ठारू से आमको छोट देखा जाती सूर्य ठारू से अधिक आलोक और उत्ताप मध्य रही मात्र आम ठारू बहुत दूर थिबा आमको मात्र आम ठारू बहुत दूर थिबारु जेटा मु कहली आमको आकार छोट देखा जाती आम पृथ्वी प्रायतः एमान ठारू आलोक किंबा उत्ताप पाई पारे नाही कहीं आम बहुत दूर रही था तेणु आलोक उत्ताप पाई पारे केवल आमको जहाँ छोट छोट आलोक पिंड देखा जाती यही महाजागतिक पिंड मानकर दूरत्व को ज्योतिर्विज्ञानी माने आलोक वर्ष साहाय्य है बा लाइट यार जहाँ कहे आम इंग्राजी रे तेणु इंग्राजी तो समस्त जानिच जो मैंने इंग्लिश मीडियम पिला जो ओडिया मीडियम पिला रही से देख आलोक वर्ष साहाय्य मापी जाए है मापा जाए तेणु जब एग्जाम आसे जो महाजागतिक पिंड मान दूरत्व को ज्योतिर्विज्ञानी मैंने क्यों एकक साहाय्य मापती ताले तुम से कौन आंसर हम ना आलोक वर्ष है तेरे देखिए कौन रही एक्सट्रा इनफॉरमेशन आलोक प्रति सेकंड को प्राय 3 लाख किलोमीटर बेगर गति करे एक वर्ष मध्य आलोक जिते दूरत्व अतिक्रम कर आलोक वर्ष कहती बुझिपार देख आलोक कौन करे आलोक प्रति वर्ष कौन करे सॉरी प्रति सेकंड रे कौन करे ना 3 लाख किलोमीटर मन रख आलोक प्रति सेकंड रे 3 लाख किलोमीटर कौन करे बेगर गति करे आउ गोटे वर्ष मध्य आलोक आमर जिते किलोमीटर जाए तुम धर गोटे किलोमीटर आलोक जिते किलोमीटर जीव बुझिपार गोटे वर्ष भितर है गोटे सेकेंड जाए 3 लाख किलोमीटर गोटे वर्ष जाए एतिक इंटू गले जहाँ बुझिपार ताकू कौन कहुए गोटे आलोक वर्ष कहुए ठीक अच्छे मन रख लो आलोक वर्ष क्या कहुए ना आलोक प्रति सेकेंड 3 लाख किलोमीटर जाए गोटे वर्ष से जिते बाट जापर से आलोक वर्ष कहुए आम सूर्य भली अनेक नक्षत्र महाकाश अच्छा मात्र से मध्य दूरता भिन्न भिन्न अवश्य केतेक नक्षत्र पाखापाखि एकाठी रही एमाने विभिन्न आकार में सज्जित हो रही था यही नक्षत्र समूह को नक्षत्र मंडल बा नक्षत्र पुंज कहुए है जो नक्षत्र गुड़िक जो विभिन्न प्रकार सजे रही था से कौन कहुए पाखापाखि रही था से नक्षत्र मंडल बा नक्षत्र पुंज कहुए मन रखता इंपोर्टाट क्वेश्चन है जे नक्षत्र मंडल बा नक्षत्र पुंज क्या कहुए सप्तशी मंडल क्षुद्र सप्तशी मंडल जहाँ को आम कौन कहू शिशुमार बोली कहू यार उदाहरण अटंती तेणु सप्तशी मंडल जो रही जो 7 जन आम ऋषि ना जो 7टी तारा रही तो सेटा कौन कहुए ना नक्षत्र पुंज बा नक्षत्र मंडल आम कही था सप्तशी मंडल आकार में प्रश्नवाची चिन्ह परी देख सप्तशी मंडल कौन आकार में
प्रश्नवाची चिन्ह परी है तुम उल्टा देले गोटे प्रश्न भाई हो सेमाने हेले कुत्रु है क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि आउ थे मन रख क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि यही 7टी हेले आमर कौन जो सप्तर्षि मंडल तारा रही 7टी से तारार ना हूँ 7टी तारार ना हूँ कुत्रु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि तो एगुड़ी कौन कौचे आम यह हूँ गोटे नक्षत्र मंडल नक्षत्र पुंजर उदाहरण पुलह व कुत्र क्रतु सॉरी पुलह व क्रतु नक्षत्र दुईटी को एक काल्पनिक रेखा जोग करी क्रतु दिगरे उत्तर को बढ़ाइले जहाँ एक उज्ज्वल तारका पाखे पहुँचो से तारका कौन कह ध्रुव तारका कहुए ध्रुव तारा क्या कहुए ना जो क्रतु है क्रतु आ पुलह दिगरे जो गोटे इमाजिनारी माने गोटे अनुमान करी गोटे सरल रेखा तुम टाणव से जाकि गोटे तारा पाखे पहुँचो से ताराटा ना हूँ कौन आमर ध्रुव तारा बुझिपाल ताराटा ना हूँ ध्रुव तारा ध्रुव तारा साहाय्य उत्तर दिग निरूपण करा जाई पारे है ध्रुव तारा साहाय्य कौन ध्रुव तारा सब उत्तर दिगरे ही रही है तेणु राति जो मैंने धर दिग जापारती राति से तारा को देखिकी से जापारती ध्रुव तारा साहाय्य उत्तर दिग निरूपण कराए यह सर्वदा से स्थिर भाव रही जमापड़े यह मेरु तारका कहुए तेणु जब क्वेश्चन आसला मेरु तारका क्या कहुए तेणु आंसर हम तार कौन ना ध्रुव तारा ठीक अच्छे ध्रुव तारा हो तार आंसर केतक महाजागतिक पिंड तारका परि देखागले से निजर आलोक व उत्ताप ना है केतक महाजागतिक पिंड अच्छा से कौन आमको तारा भाया लगती किंतु से निजर आलोक कि उत्ताप ना से गुड़िक सूर्यंकर आलोक आलोकित हो स्थिर आलोक देता कौन हुए ना से महाजागतिक पिंड गुड़िक सूर्य पाखर आलोक पाइले तो सूर्य यू कौन है प्रतिफलन होगी आम पृथ्वी आमको देखागला ये जो आलोक होती तो आमको भी ये जलागले ये गोटे आमर महाजागतिक पिंड तो आमको लगे सी जलुची है तार निजस्व आलोक उत्ताप अच्छे कि ना प्रकृत से भाई नुहे से सूर्य पाखर आलोक आणिकी आमको कन्स्टाट लाइट बा स्थिर आलोक देता एगुड़ को ग्रह कहुए बुझिपार से कौन कहुए ना ग्रह कहुए आमर पृथ्वी एपरी एक ग्रह पृथ्वी आमर गोटे ग्रह आम जाचु यह सूर्यंकर किरण प्रतिफलित होता आलोकित होता है जेहेतु पृथ्वी उपर सूर्यंकर किरण पड़े तेणु आलोकित हुए दिन हुए महाकाश बा चंद्रपृष्ठ देखिले यह स्थिर आलोक देउथिबार देखा जाए जदि आम पृथ्वी को तुम चंद्रु बा महाकाश ठिया देख तेणु लगे पृथ्वीर मध्य आलोक अच्छी है तुम लगे पृथ्वी आमको आलोक दूसरी कहीं सूर्य का आलोकटा ये पड़ा कन्स्टाटली स्थिर भाव में पड़ा तो तुमको लगे पृथ्वीर निजस्व आलोक उत्ताप अच्छी कि ना प्रकृत से नुहे सेम कौन हुए ना आमको जमी चंद्र जमी आम जो चंद्र को देखू चंद्र ना कि चंद्र आलोक अच्छे हमें लगे कि चंद्र निजस्व आलोक नहीं सी कौन करे आम सूर्य पाखर आलोक नहीं आटा प्रतिफलित होगी आम उपर पड़े पृथ्वी उपर पड़े जहाँफल आमको लगे चंद्र निजस्व आलोक अच्छी किंतु प्रकृत में चंद्र निजस्व आलोक ना तेबे एबे जानिबा आमे सौर जगत कौन आम परिवार परी सूर्यंकर मध्य गोटे परिवार अच्छी ठीक अच्छे आमर जमी परिवार अच्छी सूर्यकर मध्य सेमती गोटे परिवार अच्छी एथिरे से परिवार रे किए किए रही देखा सूर्यंकर जो परिवार से किए किए रोचंती ना से 8टी ग्रह ठीक अच्छे 3टी वामन ग्रह आउ कौन अनेक उपग्रह ग्रहाणुपुंज असंख्य उल्का आउ धूमकेतु इत्यादि सदस्य भाव में रही था यह कौन कहुए ना सौर जगत कहुए सौर जगत क्या कहुए ना 8टी ग्रह 3टी वामन ग्रह अनेक उपग्रह ग्रहाणुपुंज असंख्य उल्का और धूमकेतु को लेकिन कौन होता है ना आम सौर जगत गठित बुझिपार देख जो देती प्लट पूर्व आम ग्रह थिला किंतु परवर्ती अवस्था कौन करागला ना वामन ग्रह बोली कही दिगला है वामन ग्रह बोली आख्या दिगला प्लूटो आउ सेरिस आउ प्लूटो सेरिस आउ कौन यूबी 313 ये 3टा को बुझिपार ये 3टा को आम वामन ग्रहर आख्या दि जाए तेज बर्तमान देखिए आम 8टी ग्रह कौन ये तो रहा देख आम सूर्य सूर्य पर रहा बुध प्रथम सूर्य पाखे बुध अच्छी शुक्र तापर आमर पृथ्वी ठीक अच्छे आमर पृथ्वी अच्छी तापर मंगल है तापर बृहस्पति शनि यूरेन्स नेपच्यून 8टी ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेन्स नेपच्यून ये 8टी ग्रह होती आमर कौन पृथ्वीर सॉरी सूर्यर कौन सदस्य है ता सहित ये ग्रह गुड़िक चारिपक्षे आमर उपग्रह गुड़िक घूरी बुलती सहित उल्कापिंड है ग्रहाणुपुंज से गुड़िक गोटे गोटे सदस्य सूर्यंकर तेणु तुम 8टी ग्रह मन रहा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेन्स नेपच्यून पिला बेले मन थी तुम धक्र बिल
309 है। धक्र बिल 309 लास्ट अक्षर गुड़ा नहीं सूत्र बनाई तेणु तुम आराम से मन रखिपार। सूर्य सकल शक्तिर आधार यह एक उत्तप्त गैसीय एवं सूर्य विषय देखा कौन ना सूर्य होती सकल शक्तिर आधार यह एक उत्तप्त गैसीय पिंड सूर्यर आलोक केमती हुए ना उत्तप्त गैसीय गैस रु आलोक कौन हुए निःसृत हुए है फर्मेसन केमिकल रिएक्शन होती आलोक आमको देखा जाए। यह सौर जगतर केन्द्र में अवस्थित अर्थात सूर्य मझिरे अच्छी सौर जगत में बाकी समस्त चारिपाखे घूरी बुलूँ। पृथ्वीर निकटरे थिबारु यह एते उज्ज्वल उत्तप्त जे यहाँ खाली आखिर देखा कष्टकर। आम जाचु दिन बेले तुम सूर्य को खाली आखिर चाहिए बहुत कष्ट है कहीं पृथ्वीर बहुत निकटरे रही। पृथ्वी ठार सूर्य दूरत्व हूँ 150 न्यूट किलोमीटर। पृथ्वी ठार सूर्य दूरत्व केते ना 150 न्यूट किलोमीटर। सूर्यालोक पृथ्वी में पहुँचा प्राय 8 मिनिट समय नहीं था है केते मिनिट समय नहीं था 8 मिनिट। मन रख इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे सूर्यालोक पृथ्वी पृष्ठ में पहुँचापी केते समय निए 8 मिनिट समय नहीं था। सूर्यर आयतन मध्य पृथ्वीर आयतन ठारू 13 लाख गुण है जो आम पृथ्वी जीक आयतन पृथ्वीर आकार जीक ताठारू 13 लाख गुण बड़ हूँ किए सूर्य है 13 लाख गुण बड़। प्रत्येक महाजागतिक पिंड निजर केन्द्र आड़ को आकर्षण करुवा शक्ति को माध्य आकर्षण शक्ति कहुए। प्रत्येक जो महाजागतिक पिंड ग्रह हो नक्षत्र हो समस्ते कौन करती ना द्रव्य गुड़ी कि वस्तु गुड़ी को निज जो एरिया को आसो निज आड़ को टाणा लगे जमती आमर पृथ्वी कौन करे तुम उपरको बल्टा फिंगी तले पड़ जाऊँगी ऑटोमेटिक पृथ्वी कौन टाणी आणुची। तो से जो सबू आमर जो सेलेस्टियल बॉडी बा आमर जो महाजागतिक पिंड रही से महाजागतिक पिंड जो निज आड़ को जो आमर आकर्षण कर शक्ति कौन कहुए ना माध्य आकर्षण शक्ति कहुए है बा ग्राविटेशनल फोर्स जाको आम इंग्राजी में कही था। सेहीपरि सेमानक मध्य पारस्परिक आकर्षण शक्ति को महाआकर्षण शक्ति कहुए। सूर्यंकर महाआकर्षण शक्ति पृथ्वीर माध्य आकर्षण शक्तिर प्राय कौन ना 27 गुण है। यही महाआकर्षण शक्ति जो सौर जगतर समस्त ग्रह सूर्य चारिपाखे घूरी बुलता जो देख पृथ्वी जदि एग्जांपल देख पृथ्वी जदि निज आड़ टाणला किसी जिन से हूँ कौन आमर महा माध्याकर्षण शक्ति किंतु सूर्य हूँ कौन देख सूर्य कौन करुच्ची ना टोटाल सबू सेलेस्टियल बॉडी जो चारिपटे जितक अच्छा ग्रह उपग्रह समस्त को कौन करना चारिपटे सी आकर्षित करके रखुच्छी है जहाँफल चारिपाखे घूरी बोलते तो सहीटा को महा आकर्षण शक्ति कहुए। बुझिपाल ताकू महाआकर्षण शक्ति कहुए। अच्छी महाआकर्षण शक्ति केते पावरफुल ना आमर जो पृथ्वीर जो रही माध्याकर्षण शक्ति ताठारू 27 गुण पावरफुल। यही महाआकर्षण शक्ति जो है यही महाआकर्षण सूर्यंकर महाआकर्षण शक्ति तो हूँ 27 गुण पड़ जाने यही महाआकर्षण शक्ति जो सौर जगतर समस्त ग्रह सूर्य चारिपाखे घूरी बुलती। यही ग्रह गुड़िक है किए किए देख ये टाइपिंग मिस्टेक है बुध हम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस एवं नेपच्यून ये 8टी ग्रह सूर्य चारिपाखे निज निजर निर्दिष्ट कक्षपथरे है जो सूर्य रही सूर्य चारिपटे जो घूरी बुलूँ है जो सूर्य रही सूर्य चारिपाखे जो घूरी बुलूँ समस्त ग्रह परस्पर सहित कई धक्का हुए कहीं समस्त गोटे पर्सनल रूट अच्छी निर्दिष्ट कक्षपथ रही जी जहाँ कक्षपथरे घूरी बुले। यही कक्षपथ गुड़िक उपवृत्ताकार है उपवृत्ताकार माने यही बुझिपार कक्षपथ गुड़िक हूँ यही परिक्रमण संगे संगे माने निजर अक्ष चारिपटे घूरी था आवर्तन कहुए। देख ये सूर्य रहा ये धर मनकर आम पृथ्वी पृथ्वी कौन करे निज चारिपखे सूर्य चारिपखे बुले सूर्य चारिपखे बुलवाटा कौन कहुए ना आमर ताकू कहुए परिक्रमण है सूर्य पृथ्वी चारिपटे बुलवा कहुए परिक्रमण आमर सॉरी पृथ्वी सूर्य चारिपखे बुलवा कौन कहुए आमर परिक्रमण कहुए। आ पृथ्वी निज चारिपाखे बुलवा कौन कहुए ना आवर्तन कहुए। मन रख पृथ्वी निज चारिपाखे जो बुलो से कौन आवर्तन हम पृथ्वी सूर्य चारिपाखे जो बुलो से परिक्रमण कहुए। आेतु पृथ्वी निज चारिपटे बुलूची से आम दिन राति होेतु पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुलूची से आम सीजन चेंज बा ऋतु परिवर्तन हो। प्रत्येक ग्रहर आकार समान नुहे। बृहस्पति आयतन में सबुठारु बड़ किए ना बृहस्पति। मन रख तेना आयतन में सबुठारु बड़ ग्रह किए आमर बृहस्पति। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से भाई भाव छोट सबुठारु किए ना बुध। बुध हूँ सबुठारु छोट एगुड़ी सब एग्जाम पढ़ला भाया क्वेश्चन। सबुठारु बड़ है बृहस्पति आ सबुठारु छोट हूँ किए आमर बुध। शनि ग्रह चारिपाखे बलय थिबारु याकू बलय ग्रह मध्य कहुए जेहेतु शनि ग्रह चारिपाखे कौन होता है ना एमती सब बलय गुड़िक होगी रही है शनि ग्रह चारिपटे है विभिन्न प्रकार एमती बलय होगी रही है तो कौन कहुए ना बलय ग्रह कहुए। जदि एग्जांपल आसे है
ବଳୟ ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ରିଙ୍ଗ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସେ ହେଉଛି ଆମର ଶନି। ଶନି ଗ୍ରହକୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତଃ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଯେହେତୁ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତଃ ଗ୍ରହ କୁହାଗଲା। ଆଉ ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନ୍ସ ଆଉ ନେପଚୁନ୍ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ବହିଗ୍ରହ। ହେଲା, ସିମ୍ପଲ୍, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ତଃଗ୍ରହ, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବହିଗ୍ରହ। 4 ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି, 4ଟା ଅନ୍ତଃଗ୍ରହ, 4ଟା ବହିଗ୍ରହ। ତେବେ 2006 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲୁଟୋ ଏକ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭୌଗୋଳୀୟ ଖଗୋଳୀୟ ହେବନି ଏଠି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭୌଗୋଳୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ଏକ ବାମନ ଗ୍ରହ କରି ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ ଦେଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭୌଗୋଳୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲୁଟୋ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବାମନ ଗ୍ରହ। ହେଲା, ତେଣୁ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବୃହସ୍ପତି, ୟୁରେନ୍ସ ଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ ବଳୟ ଅଛି। ହେଲା, ଶନି ଗ୍ରହର ଯେମିତି ବଳୟ ଅଛି, ୟୁରେନ୍ସ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ୟୁରେନ୍ସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଳୟ ଅଛି। ଏହି ବଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହୀୟ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ବଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବଳୟ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ସେଇ କିଛି ଗ୍ରହୀୟ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଗୁଡ଼ିକ କି ଧକ୍କା ହେଇଛି, ହେଲା, ଧକ୍କା ହେଇକି ତାର ଯେଉଁ ଭଗ୍ନା ଅବଶେଷ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମନେ କରାଯାଏ, ମାନେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ବଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଫର୍ମେସନ୍ ବା ଗଠିତ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିକ୍ରମଣ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ହେଲା ଦେଖିବା। ଆଉ ଉପଗ୍ରହ କାହାର କେତେ ରହିଛି? ଉପଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ଯିଏ ବୁଲେ ତାକୁ ଉପଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହ, ଆଉ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ଯିଏ ଘୁରେ ତାକୁ ଉପଗ୍ରହ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଦେଖ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜ ଚାରିପଟେ। ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ପରିକ୍ରମଣ, ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଆବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 88 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନିଏ କିଏ? ଆମର ବୁଧ। ସେଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନିଏ ନା 59 ଦିନ ସମୟ ନିଏ। ହେଲା, ଆଉ ଉପଗ୍ରହ ତାର ଗୋଟେ ବି ନାହାନ୍ତି, କାହାର? ବୁଧର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁକ୍ରର ଦେଖ 255 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନିଏ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ 243 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନିଏ ଆମର ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 365 ଦିନ ସମୟ ନିଏ, ଆଉ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଉପଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଅଛି କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର। ହେଲା, 687 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନିଏ କିଏ? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କ'ଣ କରିବାକୁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ, ଆଉ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଉପଗ୍ରହ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? ତାର 2ଟା ଉପଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ସେଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ। ମନେ ରଖ, ବୁଧ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ, ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ। 11 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଟାଇମ୍ ନିଏ। ହେଲା, ବୃହସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 11 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଟାଇମ୍ ନିଏ, ଆଉ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 9 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ନିଏ। ଆଉ ତାର ଉପଗ୍ରହ ହେଉଛି ଆମର 16। ସେଭଳି ଭାବରେ ଶନି ହେଉଛି କ'ଣ? ଶନି ହେଉଛି ଆମର 29 ବର୍ଷ 5 ମାସ ଟାଇମ୍ ନିଏ, ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 10 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ନିଏ, ଆଉ ତାର ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 30ରୁ ଅଧିକ। ୟୁରେନ୍ସ କ'ଣ? ୟୁରେନ୍ସ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 84 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ନିଏ, ଆଉ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 17 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିଏ, ଆଉ ତାର ଉପଗ୍ରହ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 17ଟି। ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 164 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ନିଏ, ଆଉ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 14 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ନିଏ, ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ଇଏ କିଛି ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଆଉଥରେ ଭଲସେ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ୍ କରିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହେଲା, ଆମ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେଟା ଜାଣିଲେ ଆମେ ସୌରଜଗତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ। ଆମ ପୃଥିବୀ ଏକ ଗ୍ରହ, ଜାଣିଛେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ। ଏହା ଆୟତନର 5ମ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ। ଯଦି ଆୟତନ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମର 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା କ୍ରମରେ ଏହା ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ତାପରେ କିଏ? ଆମର ପୃଥିବୀ। ବୁଝିପାରିଲ, 3 ନମ୍ବରରେ ପୃଥିବୀ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ବିନ୍ଦୁକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ। ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ। ହେଲା, କେତେ ଥର ପୃଥିବୀ କରାଯିବ, ହଉ ଛାଡ଼, ମନେକର ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ଏଇ ଉତ୍ତର କୁହାଗଲା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମେରୁ। ଦକ୍ଷିଣ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ।
उभय मेरु को केन्द्र करी जग करी जो काल्पनिक रेखा कल्पना करा जाए ताहाकू पृथ्वीर अक्ष बा मेरुदंड कहा जाए। यही अक्ष को दुईटा को मेरु को जॉइंट जो काल्पनिक रेखा जॉइंट करे आकू कौन कहा जाए ना पृथ्वीर अक्ष बा मेरुदंड कहा जाए। पृथ्वीर उभय मेरु अंचल सामान्य चेप्टा देख देख जमती देख देखिल है उभय मेरु सामान्य चेप्टा पृथ्वी पूरा गोल नुहे है तेणु यार मेरु व्यास और विश्व व्यास सामान नुहे। पृथ्वीर आकार एक अभिगत गल परी है अभिगत गल परी माने पृथ्वी भली आउ किछि आउ काहारी आकार पृथ्वीर आकार परी नहीं। पृथ्वी को आम संपूर्ण गोल मध्य कहि परिबा नहीं तार निजस्व गोटे आकार अछि। तेणु आकार अनुसार या भू आकृति बा पृथ्वी रूप अर्थात पृथ्वीर आकार पृथ्वी परी बोले कहा जाए। जदि तुमको क्वेश्चन आसे पृथ्वीर आकार किपरि तुम गोल चेप्टा रेक्टांगल चतुर्भुज त्रिभुज सेगुड़ा किछि कहबनी तुम कहब कौन ना पृथ्वीर आकार किपरि ना पृथ्वीर आकार पृथ्वी परी। तेबे पृथ्वी पृष्ठर 4 भाग प्राय 3 भाग जल है जो पृथ्वी पृष्ठ को आम 4 भाग करदे ना 3 भाग जल और भागे मात्र स्थल। तेणु या जलीय ग्रह कह जाए जेहेतु जलर अधिक परिमाण अच्छी आम पृथ्वी में अधिक परिमाण में जल रही तेणु कौन कह जाए जलीय ग्रह कह जाए। मन रख है एटा सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन जलीय ग्रह क्या कह जाए ना पृथ्वी को कह जाए। महाकाश यार रंग नील दिशे कहीं जेहेतु समुद्र में परिपूर्ण होकर अच्छी बहुत मात्रा तेणु महाकाश आमको नील दिशे तेणु यहाँ नील ग्रह कह जाए क्या पृथ्वी को। पृथ्वी पृष्ठ में अधिक गरम बा ठंडा अनुभूत हुए ना ए जल वायु अन्य उपादान थी पृष्ठ में जीव जगत सृष्टि हो पारी। पृथ्वी छड़ा आउ कौ ग्रह जीव ना जेहेतु पृथ्वी पृष्ठ में अधिक गरम नुहे कि अधिक ठंडा नुहे आ जल वायु अन्य उपादान बचापी जहाँ किसी दरकार सब रही तेणु पृथ्वी पृष्ठ में ही जीवर सृष्टि हो पारी। विभिन्न प्रकार जीवजंतु और वृक्षलता आश्रयस्थली होता सौरजगतर अद्वितीय ग्रह बोली कह जाए है सर्वश्रेष्ठ ग्रह बोली कह जाए सौरजगतर। एवं देखा चंद्र जहाँकि आमर पृथ्वीर एकमात्र उपग्रह ठीक अच्छे एकमात्र उपग्रह किए ना आमर चंद्र। देख चंद्र पृथ्वीर एकमात्र उपग्रह हूँ चंद्र आयतन यह प्राय 49 भाग रु 1 भाग पृथ्वी को जब तुम 49 भाग करदेव ना है तार 1 भाग हूँ चंद्र है तार 1 भाग हूँ चंद्र। तेणु निश्चित भाव में बहुत छोट अन्यान्य महाजागतिक पिंड तुलन में यह पृथ्वीर निकटर अवस्थित थी आमको बड़ देखा जाए जेहेतु चंद्र आमर सबुठार पाखरे अच्छी तेणु आमको ये सबुठार बड़ देखा जाए। पृथ्वी परी एठारे जल व वायु नहीं पृथ्वी परी सेठारे जल व वायु नहीं एणु कौन तेणु जीव जगत देखा जाए ना तेणु से जल वायु नहीं माने जीव जीव से केवे भी संभव नुहे। ए दिगरे मध्य अधिक गवेषणा चली चंद्रर माध्य आकर्षण शक्ति पृथ्वीर माध्य आकर्षण शक्तिर प्राय 6 भाग भागे पृथ्वीर जतिक भी माध्य आकर्षण शक्ति अच्छी ताकू जो 6 भाग कर दिज्व 6 भाग भागे हूँ कार ना चंद्रर माध्य आकर्षण शक्ति। चंद्रपृष्ठ में अनेक शिला सुप्त आग्नेयगिरी गहर पर्वत आ धूसर वर्णर विस्तीर्ण बालुका राशि देखा जाए। यही सब जिनस आम चंद्रपृष्ठ में देखा मिले। चंद्र निज अक्ष चारिपटे बुलवाई एवं पृथ्वी चारिपटे परिक्रमा करने प्राय 27 दिन 8 घंटा समय नहीं था है समान टाइम माने सी निज चारिपटे बुलवाई भी चंद्र जिते समय निए पृथ्वी चारिपटे बुलवाई से समय निए है से समय के 27 दिन 8 घंटा अर्थात यार आवर्तन आ परिक्रमण समय प्राय सामान। एणु आम सर्वदा चंद्रर गोटे पार्श्व ही देखी था जेहेतु सी आवर्तन आ विवर्तन आवर्तन आउ कौन परिक्रमण है तार समय दुईटा सारा सामान तेणु आम सब सूर्यर गोटे पार्श्व ही देखिपार है सब चंद्र आम गोटे पार्श्व ही देखिपार। एबे देखिए आगु कौन रही ना किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट रही मनीष तैयारी उपग्रह रही वैज्ञानिक माने विश्व ब्रह्मांड विषय अधिक जानापी एवं जोगाजोग स्थापन निमंते पाणीपाग संबंधी तथ्य संग्रह है कौन पाई ना विश्व ब्रह्मांड विषय अधिक जानापी जोगाजोग स्थापन करने और पाणीपाग विषय अधिक जानापी कृत्रिम उपग्रह मान तैयारी करछंती सेगुड़ी को रॉकेट माध्यम प्रेरित होई पृथ्वी पृष्ठर ऊर्ध्वरे निज कक्षपथरे स्थापित कराइए रॉकेट पठा जाए पृथ्वी चारिपटे से गोटे कक्षपथरे स्थापन कर दिया जाए। एग्जाम्पल कौन आमर जो कृत्रिम उपग्रह गुड़िकर उदाहरण होची इनसाट IRS है 2008 मसीहा अक्टोबर 22 तारिख में भारत चंद्रयान मध्यम निजर चंद्र अभियान और 2013 मसीहा नवेम्बर 5 तारिख में भारत मंगलयान मध्यम मंगल अभियान आरंभ करछि। मन रख बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारत चंद्रयान मध्यम निजर चंद्र अभियान केबे आरंभ करथिला ना 2008 मसीहा अक्टोबर 22 तारिख में आउ मंगल अभियान केबे आरंभ करथिला 2013 मसीहा नवेम्बर 5 रे है 2008 अक्टोबर 22 आउ ये 2013 नवेम्बर 5। तो देख एगुड़िक हूँ मनीष तैयारी उपग्रहर किछि चित्र ठीक अच्छे। एबे देखिए आम ग्रहाणुपुंज कौन
ସୌରଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମକ ବୃହତ୍ ଗ୍ରହର ବିଭାଜନ ଜନିତ ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ସମୂହ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଆମର ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ ଗଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି, ବୁଝିପାରିଲ, ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ଧୂମକେତୁ। ଧୂମକେତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ, ଧୂମକେତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲଞ୍ଜା ତାରା ବା ଧୂମକେତୁ ବୋଲି କହୁ, ଆମେ ତାକୁ ଲଞ୍ଜା ତାରା ମଧ୍ୟ କହୁ। ସୌରଜଗତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏକ ଝାପ୍ସା କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲାଞ୍ଜ ପରି ବିସ୍ତୃତ ହେଲା। ମାନେ ଆଗ ଭାଗଟା ଝାପ୍ସା, ପଛଟା ଲାଞ୍ଜ ପରି ଏମିତି ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଲଞ୍ଜା ତାରା ବା ଧୂମକେତୁ ବୋଲି କହୁ। କ'ଣ କହୁ? ଲଞ୍ଜା ତାରା ବା ଧୂମକେତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଧୂମକେତୁର ଅଗ୍ରଭାଗ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଡ଼ କଣିକାରେ ଗଠିତ। ଏହି ଜଡ଼ କଣିକାର ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ତାପ ଓ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଧୂମକେତୁର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରେ ହେଲା। ଅଗ୍ରଭାଗର ନିର୍ଗତ ଅଗ୍ନିରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଉଜ୍ଜଳ ଲାଞ୍ଜ ବାହାରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପୃଥିବୀରେ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ। ବେଳେବେଳେ ଧୂମକେତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନିକଟକୁ ଆସି ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ ନା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କିଛି ଅଂଶ ଏହାର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଖସି ପଡ଼େ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଉଲ୍କା କ'ଣ। ରାତିରେ କେବେ କେବେ ଆକାଶର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି ହେଲା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଆମେ ତାରା ଖସିଲା ବୋଲି କହୁ ହେଲା। ଟୁଟ୍ତା ହୁଆ ତାରା ବା ତାରା ଖସିଲା ବୋଲି ଆମେ କହୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଧୂମକେତୁର ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂମକେତୁ ରହିଲା, ଧୂମକେତୁରୁ କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ନା, ତେବେ ଏଇ ଫୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କିଛି ଅଂଶ ଖସି ଆସନ୍ତି ଆଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଖସିଲା ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଘର୍ଷିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଲ୍କା ବୋଲି କହୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ହେଲା, ମହାକାଶରେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀର ଖୁବ୍ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ନା ମହାକାଶରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦେଖ, ଧୂମକେତୁରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଦେଇକି ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ ହେଲା। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଫଳରେ ବାୟୁ ସହିତ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଜଳି ଉଠନ୍ତି। ଖସିଲା ବେଳେ ଯେହେତୁ ବହୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ଖସେ, ବୁଝିପାରିଲ, ଯେହେତୁ ବହୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଖସେ, ସେଥିପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଘର୍ଷିତ ହୋଇକି ସେ ଆମର ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସାଥିରେ ଘର୍ଷିତ ହୋଇକି ତାହା ଜଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଲ୍କା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଉଲ୍କା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲ? ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକର ଆକାଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ପୁରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସାଙ୍ଗରେ ଘର୍ଷିତ ହୋଇକି ପୁରା ଜଳିକି ସରିଯାଆନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା, ଜଳି ନପାରି ପୁରା ସରି ନଥାନ୍ତି ହେଲା। ନ ସରିବାରେ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିକି ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାହାର ଯେଉଁ ସଂଗୃହୀତ ତଥା ସଂରକ୍ଷିତ ଅନେକ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମେ ଯାଇକି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଦେଖିପାରିବ। ଏବେ ନିହାରିକା କ'ଣ ଦେଖିବା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜର ସମଷ୍ଟିକୁ ନିହାରିକା କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ସହିତ ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ ସବୁ ମିଶିକି ନିହାରିକା ଗଠିତ। ଏଥିରୁ କେତେକ ଗୋଲାକାର ତ କେତେକ ଚେପ୍ଟା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିହାରିକାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଛାୟାପଥ କ'ଣ। ଶୀତ ଦିନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ, ଶୀତ ଦିନେ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବେ ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକ ପଥ ଦେଖାଯାଏ। ଶୀତ ଦିନ ନା ଆକାଶ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ପଥ ଦେଖାଯିବ ହେଲା, ଗୋଟେ ଧଳା ମେଘୁଆର ଗୋଟେ ପୁରା ଲମ୍ବା ସେ ଲମ୍ବିଥିବ। ଏହା ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବା ନିହାରିକା ନେଇ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଛାୟାପଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲ? ଯେ ଶୀତ ଦିନେ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଧଳା ଭାବେ ଦିଶୁଥିବା ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକ ପଥକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ଆଉ ନିହାରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ।
आम सौरजगत जो छायापथर अवस्थित ताकू आम आकाशगंगा बोली कहू है। आम सौरजगत जो छायापथर अवस्थित बुझिपार ताकू कौन कहू आम आकाशगंगा बोली कही था। अनेक छायापथ निहारिका नक्षत्रपुंज तारका बा नक्षत्र ग्रह ग्रहाणुपुंज उपग्रह उल्का धूमकेतु इत्यादि को नहीं आमर विश्व ब्रह्मांड गठित। विश्व ब्रह्मांड क्या नहीं गठित? छायापथ निहारिका बा नक्षत्रपुंज तारका बा नक्षत्र ग्रह बा ग्रहाणुपुंज उपग्रह उल्का धूमकेतु इत्यादि को लेकिन आमर विश्व ब्रह्मांड गठित। तेज ये थी आज क्लास। आशा करुच्ची निश्चित भाव में क्लास टी तुमको भल लगुव। पुणी नेक्स्ट क्लास रे किसी नुआ चैप्टर सहित मुझे किसी इंपोर्टाट विषय नहीं कि तेणु निश्चित भाव में तुम रेगुलाली क्लास कर। जो मैंने बुक पढ़ी पारन समय अभाव से आराम से क्लास देखिपर टोटाली उपरे कंप्लीट करी मु ता सहित जो एमसीक्यू क्लास जारी रही से एमसीक्यू क्लास तुम्हें निश्चित भाव में फॉलो कर तुम आराम से बुझीपार। ठीक अच्छे कहीं खाली थ्योरी पढ़ले हेनी तुमको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने पड़ो। तेज ये आज क्लास पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। रोची धन्यवाद।